नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी के पार्ट 2 के बारे में। यानी कि पिछले दिन हमने देखा था कि जो पार्ट 1 है चैप्टर 1 का, तो हमने वही करीब 4-5 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। तो चलिए देखते हैं, आज नए सवाल हैं एनसीईआरटी के, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला सवाल है कि भारत का स्थल सीमा रेखा, यहाँ पे सीमा छूटा हुआ है, सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ये वाला। तो हमारा आंसर होगा 15,200 किलोमीटर, ये इसका सही आंसर है। हालांकि अगर हम देखें इसे मैप के थ्रू तो हमें पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं इसकी, यानी कि जब हमसे स्थलीय सीमा रेखा के बारे में पूछा जाए तो हम ये वाला जो बाउंड्री है ना, हम लोग इसे देखेंगे। इसकी जो कुल लंबाई है ये कितनी है? ये रहा नेपाल, और फिर ये भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर बांग्लादेश। तो ये जो है ना, ये जो बाउंड्री टच कर रहा है, इधर म्यांमार से टच कर रहा है, फिर इधर बांग्लादेश से टच कर रहा है, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हमारी जो बाउंड्री है ना वो सबसे छोटी बाउंड्री लगती है, और सबसे अधिक बाउंड्री जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। तो ये जो कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसकी जो कुल लंबाई है ना वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। वही अगर हम बात करते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की, तो वो है 6100 किलोमीटर। और वही अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो वो हो जाएगा हमारा 7500 किलोमीटर। तो ये डिस्कशन कल भी हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है सवाल। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ना? ये 15,200 किलोमीटर, ये जो कुल है ना, ये टोटल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, ये वाला, ये जो तटीय सीमा रेखा है इसकी लंबाई है ये वाला की तटीय सीमा रेखा, एक मिनट, हाँ, ये वाला की बात कर रहे हैं। ये जो है ना तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई की हम बात कर रहे हैं 6100 किलोमीटर। अगर हम को भी शामिल कर लें, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो इन सभी को शामिल करने पे जो हमारा टोटल लंबाई होगा वो हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल में क्या है? आगे का सवाल एक बार वर्ल्ड मैप को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना, ये रहा वर्ल्ड मैप, ये हो गया रसिया, और यहाँ पे है, ये है हमारा इंडिया। ये रहा, ये है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। समय आने पे हम और भी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नए सवाल की ओर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार, थोड़ा थोड़ा ना टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो मेरा मेन मकसद है वो मैं समझाना चाह रही हूँ। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अब ये ना थोड़ा सा, अगर जिसको मैप नहीं पता है तो वो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, तो हम लोग ना मैप के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये नॉर्थ है, और ये नीचे वाला साउथ है, और इस तरफ वाला जो है ना वो है ईस्ट, और ये वेस्ट। पता ही है सबको, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये जो हमारा लोकेशन है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि ये जो है, इस तरह से अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा हमारा नॉर्थ वाला एरिया, ये हो जाएगा साउथ वाला एरिया, ये हो जाएगा पूरब, पश्चिम। तो हम प्रायद्वीप की बात करते हैं। अगर ये रहा हमारा प्रायद्वीप, जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अक्सर ना ये एक डेफिनेशन है कि 3 तरफ से जो घिरा होता है उनको ही प्रायद्वीप कहते हैं, वो भी बड़े आकार में। जो छोटे आकार में होते हैं उनको अंतरीप कहते हैं। अगर हम इसके पूर्व की ओर देखें, यानी कि ईस्ट की ओर देखें, तो ये बे ऑफ बंगाल है, ये दिख ही रहा होगा, बे ऑफ बंगाल है, ये वाला बे ऑफ बंगाल हो गया। अगर वेस्ट की तरफ देखें, यानी पश्चिम की तरफ देखें, तो अरब सागर आएगा, अराबियन सी, ये रहा अराबियन सी, अरब सागर। और अगर उत्तर में तो है नहीं, तो अगर हम दक्षिण में आते हैं तो इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो ये जो है ना, ये लोकेशन है प्रायद्वीपीय आकार का। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ईस्ट में जो है ना वो वे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो ईस्ट है ना
यानी कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, फिर पश्चिम में अरब सागर है, फिर दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ना क्या किया है कि कोई जो मुझे लगा कि ठीक है क्वेश्चन के माध्यम से बता सकते हैं, उसके बाद कुछ ना थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, अब जिसको कि ऐसे पॉइंट वाइज भी देखेंगे। तो ये वाला है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दाड़ थोड़ा टाइपिंग एरर होता है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये जो मोड़दाड़ है ना, मोड़दाड़ पर्वत स्थित है। अब ये तो लिखी हुई बातें हैं, तो चलिए इनको मैप से देखने का प्रयास करते हैं कि मैप से ये कैसा है। ये रहा, देखिए अगर हम इस तरह से इसे लोकेशन वाइज डिवाइड करें तो ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से इसे देखेंगे ना तो उत्तर पूरब, यानी उत्तर पूरब क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच का स्थान। तो उत्तर और पूरब के बीच में क्या स्थित है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला वलित पर्वत, जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। अब वलित पर्वत का आशय क्या है ना, कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि जैसे कोई इधर से आया और फिर कोई इधर से आया, अब दोनों में टक्कर हुआ, तो दोनों में टक्कर होने के बाद ना इस तरह का वो बन जाता है। जैसे कोई गाड़ी ही है, मान के चलते हैं कि कोई गाड़ी है, एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी है, जैसे कि ये कोई गाड़ी है, उतनी अच्छी तो मेरी पेंटिंग है नहीं, बट आप समझने की कोशिश करो। देखो ये ना कोई गाड़ी है और इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है। रुको, गाड़ी का मुंह बनाने दो, ऐसे यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, ठीक है। तो ये वाला गाड़ी है, इधर से ये धुआं निकल रहा है, जो भी हो, तो इस तरह से है। और फिर कोई इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, तो ये दोनों में जब टक्कर होगा ना तो क्या होगा, क्या ही गाड़ी है। खैर चलिए देखते हैं। तो ये जो गाड़ी है ना, अगर इन दोनों में टक्कर होगा, नहीं हो रहा है, अगर खैर छोड़ो, ऐसे देखो, अगर इन दोनों में अगर टक्कर होगा ना, तो कोई इधर से आया कोई इधर से आया, जब दोनों टकराएंगे तो इस तरह से ऊपर उठेंगे, यानी टक्कर के बाद। तो हमारे इधर क्या हुआ ना कि इधर की जो प्लेटें थी, इधर की जो प्लेटें थी और फिर इधर की जो प्लेटें थी, जब ये दोनों ना टकराई, और फिर जब हम भूकंप पढ़ेंगे तब पता चलेगा प्लेटों के बारे में। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि इधर से जो प्लेटें थी, यानी कि इधर की प्लेटें और इधर की प्लेटें जब टकराई ना, तो ये ऊपर में इस तरह सा हुआ, इस तरह से बन गया। यानी कि ये जो यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ, ये वलित और मोड़दाड़ पर्वत, इस तरह से। और ये कोई ज्योग्राफी की भाषा में कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नया ही है। अगर सबसे पुराने पर्वत की बात करें तो वो अरावली की पर्वत आ जाएगी। तो हमें बात कर रहे हैं हिमालय की ना, तो ये नवीन और मोड़दाड़ पर्वत इस तरह से है, ये दिखाने का पर्पज़। तो इस तरह से जो भूकंपीय प्लेटें हैं ना, उनके कारण से ये जो हिमालय है उनका निर्माण हुआ है, जो कि नवीन और वलित पर्वत है, ये वाला, ठीक है। इसको और एक मैप से देखते हैं, और ज़्यादा अगर हम दूर से देखने की कोशिश करते हैं तो वो भी मैप है मेरे पास, ये रहा। अगर हम इससे देखें तो हमें ये वाला लोकेशन पता चलेगा कि ये जो है ना, ये हिमालय जो कि वलित पर्वत है, ये हो गया, ये रहा हमारा भारत। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्थल सीमा रेखा की कुल कितनी लंबाई है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हिमालय है उनकी क्या स्थिति है। तो इस तरह से ना धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, और ज़्यादा देर नहीं, मात्र 10 से 12 मिनट यही समय रहेगा। और इस तरह से डेली कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते रहेंगे, और इस तरह से रोज़ नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।